डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। एक सेकंड के लिए टाइम रुक गया। पर तभी अर्जुन की आवाज आई, ओए आरव। मीरा, नीचे आओ यार। मोमेंट ब्रेक हो गया। दोनों हंसने लगे। चले? मीरा ने कहा। हाँ, आरव ने गिटार उठाया। पर दोनों जानते द कुछ चेंज हुआ था अस मोमेंट में। कुछ स्पेशल। चैप्टर 25, फ्रेशर्स पार्टी, द बिग नाइट। 10 अक्टूबर 2010। फ्रेशर्स पार्टी का दिन आ गया। कॉलेज ऑडिटोरियम पूरा डेकोरेट था बॉलीवुड थीम के साथ। पोस्टर्स, लाइट्स और स्टेज एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। आरव व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स में आया। सिंपल पास स्मार्ट। मीरा ट्रेडिशनल लुक में थी, रेड और गोल्डन लहंगा, बाल खुले, लाइट मेकअप। जब आरव ने मीरा को देखा, उसकी सांस रुक गई। वो बिल्कुल स्टनिंग लग रही थी। ए मीरा, तुम, वाओ! आरव स्टटर कर गया। मीरा ब्लश की, थैंक्स। तुम भी हैंडसम लग रहे हो। पार्टी शुरू हुई। म्यूजिक, डांस, फूड, सब कुछ था। मेन अट्रैक्शन द परफॉर्मेंसेस। पहले कुछ कॉमेडी एक्ट्स हुए, फिर डांस परफॉर्मेंसेस। फिर एमसी ने अनाउंस किया, एंड नाउ वी हैव अ स्पेशल कथक बॉलीवुड फ्यूजन परफॉर्मेंस बाय आवर वेरी टैलेंटेड मीरा शर्मा। मीरा स्टेज पे गई। लाइट्स डिम ह्यू। म्यूजिक शुरू हुआ, डोला री डोला। और मीरा ने मैजिक क्रिएट कर दिया। हर स्टेप परफेक्ट। कथक की ग्रेस और बॉलीवुड की एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड। उसके एक्सप्रेशंस, उसकी मूव्स, सब कुछ मेस्मराइजिंग था। पूरी ऑडियंस स्पेलबाउंड थी। आरव को तो लगा जैसे वो सपना देख रहा है। मीरा इतनी ब्यूटीफुल, इतनी टैलेंटेड है, और पिछली जिंदगी में उसने ये मोमेंट स्टेज से डोर भाग कर मिस कर दिया था। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला। मीरा की आंखें भर आई। ये उसकी लाइफ का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। उसकी नजर आरव पे पड़ी। आरव क्लैप कर रहा था, स्माइल कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था। मीरा ने लिप सिंक किया, थैंक यू। आरव ने भी रिस्पॉन्स दिया, यू वर परफेक्ट। चैप्टर 26, आरव का परफॉर्मेंस। कुछ और परफॉर्मेंसेस के बाद फाइनली आरव की टर्न आई। नेक्स्ट वी हैव आरव मल्होत्रा विद गिटार परफॉर्मेंस। आरव स्टेज पे गया। गिटार लिया। डीप ब्रेथ ली। लाइट सॉफ्ट, द ऑडियंस क्वाइट। आरव ने गिटार स्ट्रम किया और गाना शुरू किया। तुम हाय हो, तुम हाय हो। उसकी आवाज में इमोशन था, रियल इमोशन। क्योंकि ये गाना वो मीरा के लिए जिए रहा था, एक लड़की जिसे वो पिछली जिंदगी में खो दिया और इस जिंदगी में पाना चाहता है। जिंदगी अब तुम हाय हो, चैन भी, मेरा दर्द भी। हर लाइन में फीलिंग थी। ऑडियंस साइलेंट थी, म्यूजिक की मैजिक में खोई हुई। मीरा ऑडियंस में बैठी थी, टीयर्स इन हर आईज। ये गाना जैसे उसके लिए था। जब आरव ने परफॉर्मेंस खत्म की, अगेन स्टैंडिंग ओवेशन। आरव ने स्टेज से नीचे देखा, सीधा मीरा को, और उन्होंने एक मोमेंट शेयर किया। एमसी ने अनाउंस किया, वाओ! व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंसेस! नाउ जजेस विल डिसाइड द विनर्स। चैप्टर 27, विनर्स का अनाउंसमेंट। जजेस की डेलिब्रेशन के बाद रिजल्ट्स आए। बेस्ट फीमेल परफॉर्मेंस, मीरा शर्मा। मीरा शॉक थी। वो स्टेज पे गई, ट्रॉफी ली। बहुत ओवरवेल्म थी। एंड बेस्ट मेल परफॉर्मेंस, आरव मल्होत्रा। आरव भी स्टेज पे गया। दोनों विनर्स साथ खड़े द कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ।
And as a special prize, you two will get a featured article in our college magazine. मीरा और आरव ने एक दूसरे को देखा और स्माइल किया। स्टेज से नीचे आते वक्त मीरा ने कहा, आरव, we won. We did. Told you, you were amazing. तू भी था। तेरी आवाज बहुत सोलफुल थी। क्योंकि वो दिल से गाया था, आरव ने मीनिंगफुली कहा। मीरा समझी नहीं पा उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। पार्टी के बाद ग्रुप सेल्फीज, सेलिब्रेशंस और कॉम्प्लीमेंट्स। ये रात अनफॉरगेटेबल थी। जब सब घर जा रहे थे, आरव ने मीरा को रोका। मीरा, एक मिनट। हाँ, आज बहुत स्पेशल रात थी। और थैंक यू। ट्यून हिम्मत दिखाई और परफॉर्म किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मीरा's हार्ट मेल्टेड। आरव, थैंक यू तुम्हें भी। ट्यून मुझे पुश किया। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं ये चांस मिस कर देती। नेवर मिस चांसेस मीरा। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स, आरव ने सीरियसली कहा। ये लाइन डीप थी, पर्सनल थी, क्योंकि आरव खुद रिग्रेट्स के साथ मारी थी पिछली जिंदगी में। आरव, तू बहुत अच्छा है। सच में, मीरा ने सॉफ्टली कहा। तू भी, आरव स्माइल्ड। और दोनों ने गुड नाइट बोला, दिल में नए फीलिंग्स के साथ। चैप्टर 28, पोस्ट पार्टी कॉन्वर्सेशंस। अगली सुबह कॉलेज में सब फ्रेशर्स पार्टी की हाई बात कर रहे थे। यार मीरा, तेरा डांस तो कमाल था। सिमन ने तारीफ की। और आरव भाई, हिडन सिंगर निकला तू। विक्रम ने मजाक किया। पर सबसे ज्यादा चट थी आरव और मीरा के बारे में। यार, ये दोनों तो परफेक्ट कपल लगेंगे, एक क्लासमेट ने विस्पर किया। हाँ यार, दोनों इतने टैलेंटेड है और केमिस्ट्री भी है, दूसरी ने अग्री किया। अर्जुन ने ये सुना और आरव के पास आया। भाई, तेरी और मीरा की पेयरिंग की बातें हो रही है। आरव अनकंफर्टेबल हुआ। अर्जुन, अभी कुछ भी नहीं है हम दोनों में। अभी नहीं है, पार हो सकता है। अर्जुन मीनिंगफुल स्माइल दिया। देख लेते हैं, आरव ने अवॉइड किया। दिल में आरव जानता था मीरा उसका प्यार है, पिछली जिंदगी का और इस जिंदगी का। प्रपोज करने का सही टाइम का इंतजार करना होगा। टू सून हो गया तो डर है कि मीरा ओवरवेल्म हो जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। उसने प्लान बनाया, सेकेंड ईयर के एंड में प्रपोज करेगा। तब तक दोस्ती और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चैप्टर 29, नवंबर और एक्सीडेंट की वार्निंग। नवंबर आ गया। आरव के दिमाग में एक डेट कंटिन्यूअसली घूम रही थी। 5 नवंबर। पिछली जिंदगी में इस दिन मीरा का बाइक एक्सीडेंट हुआ था। सीरियस नहीं था पर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था और 2 महीने ट्रीटमेंट चला। इस बार आरव इसे प्रिवेंट करेगा। कैसे? डायरेक्ट वार्निंग देना सस्पिशियस लग सकता है। उसने प्लान बनाया। 5 नवंबर को मीरा को बिजी रखना है, कॉलेज से बाहर जाने का प्लान नहीं होने देना है। 4 नवंबर को आरव ने कैजुअली सजेस्ट किया, गाइस, कल कॉलेज के बाद मूवी देखने चले। न्यू हैरी पॉटर आ गई है। कल? मुझे प्रिया के साथ शॉपिंग जाना था, मीरा ने कहा। शिट। आरव को याद आया, पिछली जिंदगी में मीरा और प्रिया शॉपिंग गई थी और वापसी में एक्सीडेंट हुआ था। शॉपिंग तो कभी भी कर सकती हो, पर हैरी पॉटर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मजा अलग है, आरव ने कॉन्विंस किया। हाँ यार मीरा, चलते हैं। अर्जुन भी एक्साइटेड हुआ। प्रिया ने भी कहा, आरव राइट है, शॉपिंग पोस्टपोन करते हैं। मीरा ने रिलक्टेंटली अग्री किया। ठीक है, पर तुम लोग बहुत फोर्सफुल हो। क्योंकि हम केयर करते हैं,
आरव ने सिंसियरली कहा। 5 नवंबर। मूवी प्लान सक्सेसफुल रहा। मीरा पूरा दिन कॉलेज में और फिर मूवी थिएटर में थी। वो राउट जहां एक्सीडेंट होना था वहां गई हाय नहीं। शाम को जब सब घर जा रहे थे, आरव ने न्यूज़ देखा, असम राउट पे एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था। एक 22 साल की लड़की इंजर्ड हुई थी। आरव को गूसबम्स सा आ गए। ये वही एक्सीडेंट था। पर इस बार विक्टिम मीरा नहीं थी। उसने मीरा को बचा लिया था। उसने रिलीफ की सांस ली। मिशन सक्सेसफुल। चैप्टर 30। दिवाली ब्रेक और फैमिली टाइम। दिवाली का टाइम आया। कॉलेज में एक हफ्ते की छुट्टी थी। मीरा पुणे जा रही थी अपने पेरेंट्स से मिलने। आरव, मैं दिवाली के बाद मिलूंगी। टेक केयर। तुम भी। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस, आरव ने विश किया। सैम टू यू। मीरा स्माइल्ड और चली गई। दिवाली पे आरव ने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। पिछली जिंदगी में वो इतना बिजी रहता था कि फेस्टिवल्स भी प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं करते था। इस बार अलग था। माँ, मैं फूलझड़ी लगाऊंगा। पापा, आप रॉकेट सेट कर लो। आरव बचपन की तरह एक्साइटेड था। माँ सरप्राइज्ड थी। बेटा, इतने साल बाद तुमने फायरवर्क्स में इंटरेस्ट दिखाया। माँ, कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती, आरव ने कहा और माँ को गेल लगा लिया। पापा ने भी नोटिस किया, आरव, तू चेंज हो गया है। पहले से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा केयरिंग है। पापा, कॉलेज में लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आरव ने डिप्लोमेटिकली जवाब दिया। रात को जब पूरी फैमिली साथ थी, दादी, चाचा चाची, कजिन्स, आरव ने मोमेंट को चेरिश किया। पिछली जिंदगी में कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं दा, पर इस बार सब दा, सब खुश दा। थैंक यू भगवान, आरव ने साइलेंटली प्रे किया। चैप्टर 31। सेकेंड ईयर की शुरुआत। जनवरी 2011। सेकेंड ईयर शुरू हो गया। सब थोड़े मैच्योर लग रहे दी। अब फर्स्ट ईयर की नर्वसनेस खत्म हो गई थी। आरव और मीरा की दोस्ती अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। रोज साथ लंच करते, असाइनमेंट्स साथ करते, वीकेंड पे बुक शॉपिंग जाते। पर दोनों ने फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की। एक दिन लाइब्रेरी में मीरा ने रैंडमली पूछा, आरव, तू कभी किसी से प्यार किया है? आरव चौंक गया। के क्यों पूछा अचानक? बस ऐसे हाय। तू इतना रोमांटिक लगता है, बुक्स, म्यूजिक, इमोशंस। लगता है तू पैशनेट लवर होगा, मीरा कैजुअली बोली। आरव ने मीरा की आंखें देखी और सोचा, हाँ मीरा, मैं प्यार करता हूँ। तुमसे, पिछली जिंदगी से, और इस जिंदगी में भी। पर उसने कहा, शायद किया हो, पर अभी किसी को बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? डर लगता है? मीरा क्यूरियस थी। डर नहीं, सही टाइम का इंतजार है। प्यार कॉन्फेस करने का भी परफेक्ट मोमेंट होता है, आरव फिलोसॉफिकली बोला। डीप, मीरा स्माइल्ड। वैसे मुझे भी कभी कोई पसंद नहीं आया प्रॉपर्ली। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब अभी तक सिंगल हो? हाँ। वेटिंग फॉर समवन स्पेशल, समवन हु अंडरस्टैंड्स मी, माई बुक्स, माई साइलेंस, माई ड्रीम्स, मीरा ड्रीमली बोली। आरव ने मन हाय मन कहा, मैं हूं वो समवन। बस थोड़ा वेट करो मीरा। चैप्टर 32। वैलेंटाइंस वीक का एक्साइटमेंट। फेब्रुअरी आ गया और वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट होने वाला था। पूरा कॉलेज बस कर रहा था। रोज डे से शुरू होगा। मैं प्रिया को डेफिनेटली रोज दूंगा, अर्जुन एक्साइटेड था। ओहो, फाइनली कॉन्फेस करेगा? आरव ने टीज किया। हाँ भाई।
तेरी एडवाइस सही थी। हिम्मत कर रहा हूं। अर्जुन डिटरमिन्ड था। मीरा भी वहां थी। और आरव, तू किसी को रोज देगा? आरव ने मीनिंगफुली मीरा को देखा। शायद। देखते हैं। 7 फरवरी, रोज डे। कैंपस में रोजेस हाई रोजेस द। लड़के लड़कियों को दे रहे द। प्रपोजल्स हो रहे द। आरव ने एक पर्पल रोज लिया, मीरा का फेवरेट कलर। पर डायरेक्टली डीन की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, अभी नहीं। अभी बहुत जल्दी है। पर वो रोज मीरा की फेवरेट बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर रखकर उसकी डेस्क पे छोड़ आया। जब मीरा ने देखा, वो सरप्राइज्ड हुई। पर्पल रोज किसने दिया? किसी को पता नहीं था। पर मीरा को फील हुआ, शायद आरव ने हाई दिया होगा। क्लास के बाद मीरा ने आरव को थैंक यू बोला। थैंक्स? किस लिए? आरव इनोसेंट बना। रोज के लिए। मैंने देखा पर्पल था, ट्यून दिया ना। मीरा डायरेक्ट थी। अगर मैंने कहा हाँ, तो? आरव ने थोड़ा रिस्क लिया। मीरा ब्लश की। तो आइड से इट वॉज स्वीट। देन यस, मैंने दिया। आरव कॉन्फिडेंट हो गया। मीरा का दिल फ्लटर किया। आरव ने उससे रोज दिया। स्पेशल फील हो रहा था। चैप्टर 33, प्रोपोज डे का टेंशन। 8 फरवरी, प्रोपोज डे। आज अर्जुन प्रिया को प्रपोज करने वाला था। यार, बहुत नर्वस हूं, अर्जुन आरव से कह रहा था। ब्रो, चिल। प्रिया लाइक्स यू टू। मैंने नोटिस किया है, वो तुझे देखती है जब तू नहीं देख रहा, आरव ने कॉन्फिडेंस दिया। सच में? बिल्कुल। जा, प्रपोज कर। और हाँ, सिंपल रख। ग्रैंड जेस्चर की जरूरत नहीं है। दिल से बोल, आरव ने एडवाइस दी। कैंटीन में अर्जुन ने प्रिया को प्रपोज किया। सिंपल वर्ड्स, जेन्युइन फीलिंग्स। प्रिया, मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूं। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? प्रिया ब्लश्ड और यस बोली। सब क्लैप करने लगे। आरव और मीरा भी खुश द। पर दोनों के बीच ऑकवर्डनेस आ गई। सब कपल्स बैन रहे द। उनका क्या? आरव। मीरा ने हेजिटेंटली कहा। हाँ? तू भी किसी को प्रपोज करेगा? मीरा ने ब्रेव होकर पूछा। आरव ने सोचा, अभी नहीं। अभी जल्दी है। पर उसने केयरफुली कहा, जब सही टाइम आएगा, करूंगा। उसको पहले कंफर्म होना चाहिए कि वो भी सैम फील करती है। स्मार्ट, मीरा ने कहा। अंदर से वो सोच रही थी, कौन है वो लड़की? चैप्टर 34, चॉकलेट डे और स्वीट मोमेंट्स। 9 फरवरी, चॉकलेट डे। आरव ने मीरा के लिए स्पेशल चॉकलेट लाए, हैंडमेड, डार्क चॉकलेट विद कैरेमल, मीरा का फेवरेट। ये कहाँ से लाए? मीरा एक्साइटेड हुई। बांद्रा की एक बुटीक चॉकलेट शॉप से। सोचा तुम्हें पसंद आएगी, आरव ने कहा। आरव, तू इतना थॉटफुल कैसे है? मीरा जेन्युइनली टच्ड थी। क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस मैटर्स टू मी, आरव ने सिंसियरली कहा। मीरा ने चॉकलेट टेस्ट की। ओह माय गॉड, ये तो परफेक्ट है। एग्जैक्टली जैसे मुझे पसंद है। आई नो, आरव स्माइल्ड। मीरा ने कंफ्यूज्ड लुक दिया। तुम्हें कैसे पता था? आरव ने क्विकली रिकवर किया। तुमने एक बार मेंशन किया था ना? मैंने याद रख लिया। मैंने कब मेंशन किया? मीरा को याद नहीं था। शिट, आरव ने मिस्टेक कर दी। पिछली जिंदगी में मीरा ने बताया था। इस जिंदगी में नहीं। मे बी मैंने गेस किया।
डार्क चॉकलेट सोफिस्टिकेटेड लोगों को पसंद होती है, आरव ने हैंडल किया। मीरा शक से देख रही थी, पर टॉपिक ड्रॉप कर दिया। पर एक बात क्लियर थी, आरव के लिए कुछ स्पेशल फील हो रहा था। ये फीलिंग फ्रेंडशिप से ज्यादा लैग रहा था। चैप्टर 35, टेडी डे और क्यूट कन्फेशन। 10 फरवरी, टेडी डे। आरव ने मीरा को एक क्यूट पर्पल टेडी बेयर दिया। पर्पल अगेन? मीरा लाफ की। तुम्हारा फेवरेट कलर है ना? आरव ने रिमाइंड किया। हाँ। पा तू इतना कुछ कैसे याद रखता है मिया बारे में? मीरा क्यूरियस थी। जब तुम इम्पोर्टेंट हो तो सब कुछ याद रहता है, आरव ने बोल्डली कहा। मीरा के गाल लाल हो गए। आरव, आई एम इम्पोर्टेंट टू यू? वेरी, आरव ने आईज में देखकर कहा। साइलेंस। एक चार्ज्ड साइलेंस। दोनों एक दूसरे को देख रहे द। मीरा, मेन, आरव कुछ कहने वाला था, पर अर्जुन आ गया। गाइस, चलो ना, कैंटीन में विक्रम की ट्रीट है। मोमेंट ब्रेक हो गया। आरव फ्रस्ट्रेटेड हुआ। हर बार कोई ना कोई आ जाता है। पर मीरा को अब कंफर्म हो गया था, आरव का कुछ डिफरेंट फील है उसके लिए। रात को उसने टेडी बियर को देखते यूं सोचा, क्या आरव मुझसे प्यार करता है? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। चैप्टर 36, प्रॉमिस डे का वादा। 11 फरवरी, प्रॉमिस डे। आरव ने मीरा से मिलने के लिए मरीन ड्राइव बुलाया। इतनी स्पेशल मीटिंग प्रॉमिस डे पे? मीरा क्यूरियस थी। हाँ, कुछ प्रॉमिसेस करने हैं, आरव सीरियस था। मरीन ड्राइव पे सनसेट हो रहा था। दोनों बैठे द, वेव्स की आवाज सुन रहे द। मीरा, मैं तुझसे कुछ प्रॉमिसेस करना चाहता हूँ, आरव ने स्टार्ट किया। क्या प्रॉमिसेस? पहला प्रॉमिस, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जब तू लो फील करेगी, जब तू कॉन्फ्यूज्ड होगी, जब तू ओवरवेल्म्ड होगी, मैं वहां रहूंगा। मीरा इमोशनल हो गई। आरव, दूसरा प्रॉमिस, मैं तेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करूंगा, तेरे पैशन को एनकरेज करूंगा। तुझे कभी रोक नहीं सकता, सिर्फ गाइड कर सकता हूं। ये प्रॉमिसेस, ये तो बहुत डीप है, मीरा की आवाज कांप रही थी। तीसरा प्रॉमिस, मैं कभी तुझे हर्ट नहीं करूंगा, इंटेंशनली कभी नहीं, और अगर एक्सीडेंटली भी हुआ तो मैं फिक्स करूंगा। मीरा के आंसू निकल आए। आरव, ये प्रॉमिसेस तू मुझसे क्यों कर रहा है? आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा, पहली बार प्रॉपर्ली। क्योंकि मीरा, क्योंकि तू मेरे लिए स्पेशल है, बहुत स्पेशल। और मैं चाहता हूं कि तू ये जाने कि कोई है जो तेरे लिए ये सब करेगा। मीरा ने एक टीयर क्लोज किया। आरव, मैं नहीं जानती क्या कहना है। कुछ कहना मैट। बस ये प्रॉमिसेस एक्सेप्ट कर ले प्लीज, आरव ने रिक्वेस्ट की। मीरा ने नोट किया। आई एक्सेप्ट। और आरव, मैं भी एक प्रॉमिस करती हूं। क्या? मैं भी तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। जब तू मुझे चाहेगा, मैं वहां रहूंगी, मीरा ने सिंसियरली कहा। दोनों ने हाथ पकड़े रखे द। सनसेट बैकग्राउंड में था। परफेक्ट मोमेंट था। पर आरव ने अभी भी आई लव यू नहीं कहा। वो वेट कर रहा था परफेक्ट मोमेंट का। चैप्टर 37, हग डे की पहली फीलिंग। 12 फरवरी, हग डे। कॉलेज में कपल्स ओपनली हग कर रहे द। मीरा और आरव ऑकवर्डली खड़े द कैंटीन में। तो हग डे है, मीरा ने कैजुअली कहा। हाँ, आरव नर्वस था। फ्रेंड्स भी हग करते हैं राइट? मीरा ने ब्रेव होकर पूछा। हाँ, बिल्कुल,
आरव अग्रीड। दोनों एक दूसरे के पास आए। ऑकवर्ड हग स्टार्ट हुआ। जब प्रॉपर्ली एम्ब्रेस किया, दोनों को फील हुआ ये हग डिफरेंट था। सेफ फील हो रहा था, कंफर्टेबल, होम जैसा। मीरा ने ज्यादा देर तक हग किया। आरव, तू बहुत कंफर्टिंग है। तू भी, आरव ने विस्पर किया। जब सेपरेट ह्यू, दोनों की आंखें गीली थी। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे। आरव, ये फीलिंग, ये क्या है? मीरा कंफ्यूज्ड थी। ये फ्रेंडशिप है मीरा। डीप फ्रेंडशिप, आरव ने हाफ ट्रूथ बोला। दोनों जानते द ये फ्रेंडशिप से ज्यादा था। चैप्टर 38, किस डे का अवॉइडेंस। 13 फरवरी, किस डे। आरव और मीरा दोनों ने एक दूसरे से अवॉइड किया। ऑकवर्ड था, क्लियर था, क्योंकि दोनों को पता था अगर माइल तो कुछ हो सकता था जो अभी नहीं होना चाहिए। आरव ने टेक्स्ट किया, आज घर पे काम है, कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। मीरा ने रिप्लाई किया, सैम हियर, घर पे हाई रहूंगी। दोनों लाइड। दोनों एक दूसरे से अवॉइड कर रहे थे क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा हो गया था। मीरा ने घर पे डायरी में लिखा, आरव के बारे में सोचना बैन नहीं हो रहा। हर वक्त उसके मैसेजेस का वेट करती हूँ। उसकी स्माइल, उसकी बातें, उसका थॉटफुलनेस, सब कुछ परफेक्ट है। क्या मैं उससे प्यार कर रही हूँ? आरव ने भी घर पे सोचा, अभी कॉन्फेस करना चाहिए या नहीं? मीरा रेडी है या नहीं? अगर मैंने जल्दी प्रपोज कर दिया और वो ओवरवेल्म हो गई तो? पेशेंस रखना होगा, सही टाइम का इंतजार करना होगा। चैप्टर 39, वैलेंटाइंस डे, द बिग मोमेंट। 14 फरवरी 2011, वैलेंटाइंस डे। आरव ने डिसाइड कर लिया, आज वो मीरा को हिंट तो देगा। उसने मीरा को टेरेस पे बुलाया कॉलेज के बाद। इतनी स्पेशल बात? मीरा क्यूरियस थी। हाँ, प्लीज आ जाना, आरव ने रिक्वेस्ट की। शाम को टेरेस पे आरव ने डेकोरेशंस किए द फेरी लाइट्स, कैंडल्स, बैटरी वेल, सेफ और रोजेस। मीरा जब आई, वो शॉक्ड रह गई। आरव, ये सब तेरे लिए, आरव सिंपली बोला। पर क्यों? मीरा ओवरवेल्म्ड थी। आरव ने डीप ब्रेथ ली। मीरा, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से कहना चाहता हूँ, पर सही टाइम का वेट कर रहा था। मीरा का हार्ट बीट तेज हो गया। क्या कहना चाहते हो? मीरा, तू मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड नहीं है। तू स्पेशल है, बहुत स्पेशल। जब मैं तुझे देखता हूँ तो दुनिया खूबसूरत लगती है। जब तू स्माइल करती है तो मेरा दिन बन जाता है। जब तू सैड होती है तो मैं भी डिस्टर्ब्ड हो जाता हूँ। मीरा के आंसू आने लगे। मैं अभी आई लव यू नहीं कहूंगा, क्योंकि वो शब्द बहुत प्रेशियस है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू मेरे दिल में स्पेशल जगह रखती है। और अगर तू कभी मुझे एक चांस देगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मीरा स्पीचलेस थी। ये तो इनडायरेक्ट प्रपोजल था। आरव, मैं नहीं जानती क्या कहना है। मीरा की आवाज कांप रही थी। कुछ कहना मैट। बस ये सोच कि क्या तू भी सैम फील करती है। अगर हाँ, तो हम ये जर्नी टुगेदर स्टार्ट कर सकते हैं। स्लोली, नो प्रेशर, आरव ने जेंटली कहा। मीरा ने आरव की आंखें देखी, अनमेन सच्चाई थी, प्यार था, रिस्पेक्ट थी। आरव, मैं भी तुझे बहुत पसंद करती हूँ। पर मैं स्कैर्ड हूँ।
रिलेशनशिप में मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर कुछ गलत हो गया तो? मीरा वल्नरेबल थी। कुछ गलत नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूं। हम धीरे धीरे चलेंगे। पहले बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, फिर जब दोनों रेडी होंगे टैप समथिंग मोर, आरव ने एश्योर किया। प्रॉमिस? मीरा ने कंफर्मेशन मांगी। प्रॉमिस, आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और उस मोमेंट में साइलेंटली उन्होंने डिसाइड कर लिया ये एक नई शुरुआत है। चैप्टर 40, रिलेशनशिप की पहली सीढ़ी। वैलेंटाइंस डे के बाद सब चेंज हो गया। ऑफिशियली तो कुछ नहीं था, पर दोनों को पता था ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गया है। कॉलेज में सटल चेंजेस द आरव मीरा का बैग उठता। मीरा आरव के लिए एक्स्ट्रा लंच पैक करती। दोनों के हाथ एक्सीडेंटली टच होते। आई कांटेक्ट ज्यादा मीनिंगफुल होती। अर्जुन ने नोटिस किया, भाई तू और मीरा कुछ चल रहा है? नहीं यार, अभी सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स है, आरव ने डिप्लोमैटिकली कहा। क्लोज फ्रेंड्स? भाई तुम दोनों को देखकर लैग हाई जाता है कि समथिंग स्पेशल है, अर्जुन टीज कर रहा था। आरव स्माइल किया। देखते हैं आगे क्या होता है। पर आरव के मन में प्लान था, सेकेंड ईयर के एंड तक ऑफिशियली रिलेशनशिप बना लेगा। तब तक मीरा कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाएगी और रोहन आने से पहले, जो थर्ड ईयर में आएगा, मीरा उसकी हो चुकी होगी। इस बार रोहन को कोई चांस नहीं मिलेगा, आरव ने डिटरमाइंड होकर सोचा। चैप्टर 41, मार्च मैडनेस, एग्जाम्स और कंफ्यूजन्स। मार्च आ गया और सेमेस्टर्स एग्जाम्स की तैयारी शुरू हो गई। स्ट्रेस लेवल्स हाई द स्टडी ग्रुप में सब फोकस कर रहे दा। पर आरव और मीरा के बीच एक अलग हाई केमिस्ट्री थी। आरव, ये रोमांटिक पोएट्री का टॉपिक समझाना? मीरा ने रिक्वेस्ट की। हाँ। देख, वर्ड्सवर्थ कहते हैं, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, आरव एक्सप्लेन कर रहा था। ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मीरा ने रिपीट किया और आरव को मीनिंगफुल देखा। जैसे तू फील करता है? आरव चौंक गया। ये तो सीधा हिंट था। हाँ, जैसे मैं फील करता हूं, आरव ने एडमिट किया। सिमन, जो पास बैठी थी, कंफ्यूज्ड थी। यार, तुम दोनों की बात समझ नहीं आई। कुछ नहीं, दोनों ने एक साथ कहा और हंस पड़े। एग्जाम्स के बीच में आरव ने नोटिस किया कि मीरा स्ट्रेस दिख रही थी। क्या हुआ? उसने पूछा। बस, घर पे पापा प्रेशर दे रहे हैं। अच्छे मार्क्स लाने हैं। कहते हैं अगर लिटरेचर में करियर नहीं बना तो एमबीए कर लूंगी, मीरा वरीड थी। मीरा, तू बहुत टैलेंटेड है। लिटरेचर तुम्हारा पैशन है। तुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, आरव ने सपोर्ट किया। पर पापा को समझाना मुश्किल है। तो दिखाना पड़ेगा ना। मार्क्स अच्छे लाओ, प्रोजेक्ट्स में शाइन करो। प्रूफ करो कि लिटरेचर में भी करियर है, आरव मोटिवेटेड कर रहा था। तू हमेशा मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू, मीरा ग्रेटफुली बोली। ऑलवेज, आरव स्माइल्ड। चैप्टर 42, एग्जाम रिजल्ट्स और सेलिब्रेशन। अप्रैल में रिजल्ट्स आए। आरव ने फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन लाया, 78%। डेलिब्रेटली परफेक्ट नहीं बनाया। मीरा ने 81% लाए। वो बहुत खुश थी। आरव, मैंने पापा को प्रूव कर दिया। मीरा एक्साइटेड होकर आरव से भाग कर मिली। उसने तुरंत आरव को हग कर लिया, प्रॉपर हग, नो ऑकवर्डनेस। आरव सरप्राइज्ड हुआ पर उसने भी हग किया। आई न्यू यूड डू अमेजिंग। प्राउड ऑफ यू। तेरे बिना नहीं हो पता। ट्यून इतना सपोर्ट किया, मीरा इमोशनल थी। मीरा,
मेन हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये मियर प्रॉमिसेस में से एक था, रिमेंबर? आरव ने याद दिलाया। ग्रुप ने सेलिब्रेशन की, पिज्जा पार्टी, सब बहुत हैप्पी था। पर सबसे स्पेशल मोमेंट था जब मीरा ने आरव के हाथ में अपना हाथ स्लिप किया। कैजुअली, नेचुरली। आरव ने सरप्राइज से देखा। मीरा स्माइल कर रही थी। ये सिग्नल है, आरव ने सोचा। मीरा रेडी है। चैप्टर 43, समर ब्रेक, सेपरेटेड पर कनेक्टेड। मई आ गया और समर ब्रेक स्टार्ट हुआ। मीरा पुणे जा रही थी 2 महीने के लिए। इतने दिन? 2 महीने? आरव डिसअपॉइंटेड था। हाँ यार, घर वेल फोर्स कर रहे हैं, प्लस रिलेटिव से मिलना है। मीरा भी सैड थी। मेन मिस करूंगा तुम्हें, आरव ने ऑनेस्टली कहा। मीरा ब्लश की। मेन भी। पर कॉल करेंगे रोज। प्रॉमिस? प्रॉमिस, आरव ने पिंकी प्रॉमिस की। और ये वो समय था जब दोनों ने ट्रूली रियलाइज किया, ये लव है। रोज कॉल्स, सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, रात को गुड नाइट, बीच में रैंडम टेक्स्ट्स। ब्रेकफास्ट में क्या खाया? आलू पराठा। तू? पोहा। मिस योर कुकिंग स्टोरीज। मिस यू टू। कभी कभी वीडियो कॉल्स भी होते। मीरा अपने पुणे के घर की स्टोरीज सुनती। आरव अपने फैमिली टाइम के बारे में बताता। आरव, तू कभी पुणे आएगा? मीरा ने एक दिन पूछा। अगर तू बुलाएगी तो आ जाऊंगा, आरव ने फ्लर्टी रिप्लाई दी। बुलाती हूं। नेक्स्ट मंथ आ जा। पेरेंट्स से मिल ले, मीरा कैजुअली बोली। आरव शॉक्ड हो गया। पेरेंट्स से? मतलब? हाँ, फ्रेंड के तौर पे। क्या सोच रहा है? मीरा टीज कर रही थी। ओह, हाँ, फ्रेंड, आरव ने ऑकवर्डली कहा। पर दोनों को पता था, ये फ्रेंडशिप नहीं था, ये समथिंग मोर था। चैप्टर 44, पुणे ट्रिप, मीटिंग द पेरेंट्स। जून एंड में आरव पुणे गया। पहली बार मीरा के घर। मीरा के पापा, मिस्टर शर्मा, स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन द। माँ बहुत स्वीट और वेलकमिंग थी। तो तुम आरव हो? मीरा बहुत बातें करती है तुम्हारी, मिसेस शर्मा ने स्माइल करके कहा। आरव नर्वस था। जी आंटी, और मैं भी मीरा के बारे में बहुत सुन चुका हूं। मिस्टर शर्मा स्क्रूटिनाइजिंग देख रहे दा। तुम भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो? जी अंकल। सैम कॉलेज, सैम बैच एज मीरा, आरव पोलाइटली बोला। फ्यूचर प्लान्स क्या है? लिटरेचर में करियर कैसे बनाएंगे? मिस्टर शर्मा का टोन चैलेंजिंग था। आरव प्रिपेयर्ड था। अंकल, लिटरेचर सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है। ये कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी डेवलप करता है। मेन कंटेंट राइटिंग, पब्लिशिंग या एकेडमिक्स में जाना चाहता हूं। और आजकल डिजिटल कंटेंट की डिमांड बहुत है। मिस्टर शर्मा थोड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। सेंसिबल लगते हो। अच्छा है। मीरा रिलीफ फील की। पापा ने आरव को अप्रूव कर लिया। बाद में मीरा ने आरव को पुणे घुमाया, शनिवार वाडा, दगडूशेठ गणपति, एफसी रोड। सिटी बहुत अच्छी है, आरव ने कमेंट किया। हाँ पा, मुंबई की एनर्जी अलग है, मीरा ने कहा। और मुंबई में तुम हो, आरव ने सॉफ्टली ऐड किया। मीरा ने ब्लश किया। चीजी हो तुम। तुम्हारे लिए, आरव विंक्ड। चैप्टर 45, थर्ड ईयर की तैयारी और नए चैलेंजेस। जुलाई में कॉलेज फिर से स्टार्ट हुआ। थर्ड ईयर, फाइनल ईयर का 1 साल पहले। आरव और मीरा की बॉन्ड अब अनब्रेकेबल लग रही थी।
सब देख सकते द कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। पर आरव के मन में टेंशन थी। उससे पता था नवंबर से दिसंबर में रोहन ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में आएगा। पिछली जिंदगी में रोहन ने मीरा को चार्म किया था। कूल, कॉन्फिडेंट, स्पोर्टी, मीरा को वो अट्रैक्टिव लगा था। और आरव उस वक्त इतना पैसिव था कि उसने कुछ नहीं किया। इस बार अलग होगा। इस बार आरव पहले से प्रिपेयर करेगा। उसने लिस्ट बनाई। एंटी रोहन स्ट्रैटेजी, मीरा के साथ बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना, ऑफिशियली रिलेशनशिप में आने की कोशिश करना अक्टूबर तक, रोहन आई टैब ऑलरेडी कमिटेड दिखाना, मीरा को रोहन की रियलिटी समझना, वो प्लेयर था। इस बार रोहन कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, आरव ने डिटरमाइंड होकर सोचा। पर पहले प्रपोज करना पड़ेगा प्रॉपरली। चैप्टर 46, अगस्त, द काम बिफोर स्टॉर्म। अगस्त में क्लासेस फुल स्विंग में थी। थर्ड ईयर का सिलेबस हैवी था। शेक्सपियर, मॉडर्निस्ट पोएट्री, क्रिटिकल थियोरी। आरव और मीरा अब बहुत कंफर्टेबल द एक दूसरे के साथ। ऑफिशियली रिलेशनशिप नहीं थी, पर अनऑफिशियली सब जानते द कि ये दोनों टुगेदर है। यार आरव, तू अभी तक प्रपोज नहीं किया? अर्जुन ने एक दिन पूछा। सोच रहा हूं अक्टूबर में करना प्रॉपरली। ग्रैंड जेस्चर के साथ आरव ने प्लान शेयर किया। अक्टूबर? इतना वेट क्यों? अर्जुन कंफ्यूज्ड था। क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग चाहिए और मैं चाहता हूं कि वो मोमेंट यादगार हो, आरव ने एक्सप्लेन किया। पर असली रीजन अलग थी। आरव चाहता था कि नवंबर में रोहन आने से पहले मीरा ऑफिशियली उसकी हो। मीरा भी वेट कर रही थी। वो जानती थी कि आरव कुछ स्पेशल प्लान कर रहा है। एक दिन लाइब्रेरी में मीरा ने रैंडमली पूछा, आरव, अगर कोई और लड़का मुझे अप्रोच करे तो? आरव का दिल बेथा। क्यों? किसी ने किया? नहीं। हाइपोथेटिकली पूछा। मीरा क्लैरिफाई की। तो मैं कहूंगा कि वो अपनी किस्मत ट्राई कर सकता है। पर मैं भी ट्राई करूंगा तुम्हें रोकने के लिए, आरव ने पॉजेसिवली बट स्वीटली कहा। मीरा स्माइल की। पॉजेसिव हो तुम? सिर्फ तुम्हारे लिए, आरव विंक्ड। चैप्टर 47, सितंबर, गणेश उत्सव का रोमांस। सितंबर में फिर से गणेश उत्सव आया। इस बार आरव ने स्पेशल प्लान बनाया। मीरा, इस बार हम लाल बागचा राजा नहीं, एक प्राइवेट मंडल जाएंगे। बहुत पीसफुल है, आरव ने सजेस्ट किया। कौन सा? सरप्राइज। ट्रस्ट मी, आरव मिस्टीरियस था। सैटरडे इवनिंग को आरव मीरा को एक रेसिडेंशियल सोसाइटी के मंडल ले गया। छोटा, ब्यूटीफुल, कम भीड़। ये कितना अच्छा है। मीरा अमेज्ड थी। दर्शन के बाद दोनों मंडल के लॉन में बैठे। अराउंड देम सेलिब्रेशंस चल रहे। दपा उनका अपना एक क्वाइट कॉर्नर था। मीरा, मुझे कुछ कहना है, आरव सीरियस हो गया। मीरा का हार्ट बीट तेज हो गया। हाँ? पिछले 2 साल से तुझे जानता हूं और हर दिन, हर मोमेंट तू मियां दिल के और पास आती गई। अब तो एक दिन भी तेरे बिना नहीं गुजरता। तुझे देखे बिना नींद नहीं आती, तुझसे बात किए बिना दिन कंप्लीट नहीं लगता। मीरा के आंसू आने लगे। अभी भी ऑफिशियली कुछ नहीं है हम दोनों में। पा मीरा, मैं चाहता हूं कि हो। मैं चाहता हूं कि तू ऑफिशियली मेरी हो। सिर्फ मेरी। आरव। मीरा's वॉइस ट्रेम्बल्ड। अक्टूबर में? अक्टूबर में मैं तुझे प्रॉपरली प्रपोज करूंगा, ग्रैंड जेस्चर के साथ। पर आज मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूं, क्या तू भी सैम फील करती है? क्या तू भी मिया साथ ये जर्नी स्टार्ट करना चाहती है?
मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा, टीयर्स फ्लोइंग फ्रीली। हाँ आरव, मैं भी सैम फील करती हूँ। मैं भी तुझसे प्यार करती हूँ। ये पहली बार था जब मीरा ने प्यार वर्ड यूज किया। आरव ओवरवेल्म्ड हो गया। उसने मीरा को टाइट हग किया। थैंक यू सो मच। बैकग्राउंड में आरती हो रही थी। गणपति बप्पा की आरती। परफेक्ट टाइमिंग। चैप्टर 48, अक्टूबर की प्लानिंग। अक्टूबर आ गया। आरव ने ग्रैंड प्रपोजल की फुल प्लानिंग की। डेट 15 अक्टूबर, याद रहने वाला डेट। लोकेशन बैंडस्टैंड, बांद्रा। मीरा को सी बहुत पसंद है। टाइम सनसेट। थीम बुक्स और म्यूजिक, दोनों की कॉमन इंटरेस्ट्स। उसने अर्जुन और ग्रुप को इन्वॉल्व किया सीक्रेटली। भाई, मेन डेकोरेशंस हैंडल करूंगा, अर्जुन एक्साइटेड था। मेन फ्लावर्स अरेंज करूंगी, प्रिया ने वॉलंटियर किया। फोटोग्राफर मेन लाऊंगा, विक्रम ने कहा। सब मीरा से छुपा रहेगा। मीरा को शक था कि कुछ स्पेशल प्लान हो रहा है। आरव, टीयू बहुत मिस्टीरियस लग रहा है, मीरा ने हिंट मांगी। बस थोड़ा बिजी हूं। कॉलेज प्रोजेक्ट्स और सब, आरव ने एक्सक्यूज दिया। मीरा अनकन्विंस थी, वेट कर रही थी। चैप्टर 49, 15 अक्टूबर, द प्रपोजल डे। दिन आ गया। आरव नर्वस था। पिछली जिंदगी में उसने कभी प्रपोज नहीं किया था। ये पहला था, टेक्निकली दूसरा, पर ऑफिशियली पहला। उसने मीरा को टेक्स्ट किया, इवनिंग को बैंडस्टैंड पे मिलना है, 5 बजे। जरूर आना, इम्पॉर्टेंट है। मीरा रिप्लाई, इतना मिस्टीरियस क्यों? ठीक है, आऊंगी। 5 बजे। बैंडस्टैंड। आरव पहले हाई पहुंच गया था। उसने एरिया डेकोरेट किया था। फेरी लाइट्स ट्रीज पे। पर्पल फ्लावर्स, मीरा का फेवरेट। बुक्स अरेंज की थी, उनकी फेवरेट बुक्स। गिटार रखा था परफॉर्मेंस के लिए। एक बोर्ड था जिसमें लिखा था क्वोट्स उनकी फेवरेट बुक से। जब मीरा आई, वो कंप्लीटली शॉक्ड रह गई। आरव, ये सब? आरव मुस्कुराया, तेरे लिए। मीरा स्लोली वॉक करके डेकोरेशंस के पास गई। बुक्स देखी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्वेजियन वुड, जेन आयर, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये सब हमारी फेवरेट बुक्स है। मीरा इमोशनल हो गई। हाँ, क्योंकि हमारे प्यार की शुरुआत यहाँ से हुई, बुक्स से, आरव ने एक्सप्लेन किया। फिर बोर्ड के क्वोट्स पढ़े। यू पियर्स माई सोल, जेन ऑस्टेन। Whatever our souls are made of, his and mine are the same, Emily Bront. In vain I have struggled. It will not do. My feelings will not be repressed, pride and prejudice. मीरा फुल ऑन रो रही थी अब। आरव ने गिटार उठाई और एक सॉन्ग गाना शुरू किया, सेल्फ कंपोज्ड। पहली मुलाकात में, लाइब्रेरी के अस कॉर्नर में, मैंने देखा था एक ख्वाब, जो अब हकीकत बन चुका है। तेरे बिना, जिंदगी अधूरी लगती है। तेरे साथ, हर पाल खुशी लगती है। मीरा, तू है मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। मीरा, तू है मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता। सॉन्ग खत्म होने के बाद, आरव ने गिटार साइड में रखा और मीरा के सामने एक नी पे बैठा। पूरा बैंडस्टैंड देख रहा था। क्राउड गैदर हो गया था। मीरा शर्मा, आरव की आवाज कांप रही थी, पर डिटरमाइन था। पिछले 2 साल में ट्यून मेरी जिंदगी बादल दी। ट्यून मुझे जीना या हेस्ट यू जीना, खुल के जीना, प्यार करना। मीरा का हाथ अपने माउथ पे था, टीयर्स फ्लोइंग। मैं परफेक्ट नहीं हूं।
मैंने गलतियां की है, करूंगा भी। पर एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, मैं हमेशा हमेशा तुझे प्यार करूंगा, तुझे प्रायोरिटी दूंगा, तेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करूंगा, तेरे साथ रहूंगा, अच्छे में, बुरे में, हर हालात में। आरव ने एक पर्पल वेलवेट बॉक्स निकला। उसमें एक सिंपल पा ब्यूटीफुल रिंग थी, सिल्वर बैंड विथ स्मॉल पर्पल स्टोन। मीरा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ऑफिशियली? मीरा बिना रुके बोली, यस, यस, 100 times यस। आरव ने रिंग पहनाई। क्राउड चीयर कर रहा था। और फिर पहली बार आरव ने मीरा को किस किया, फोरहेड पे। स्वीट, जेंटल, रिस्पेक्टफुल। आई लव यू मीरा, आरव विस्पर्ड। आई लव यू टू आरव। सो मच, मीरा विस्पर्ड बैक। ये मोमेंट परफेक्ट था। आरव ने जो पिछली जिंदगी में मिस किया था, वो अब पा लिया था। चैप्टर 50, ऑफिशियली टुगेदर। प्रपोजल के बाद सब कुछ चेंज हो गया। अब ऑफिशियली आरव और मीरा कपल द। कॉलेज में सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे दा। फोटोज वायरल हो गई थी। कितने लोगों ने रिकॉर्ड किया था बैंडस्टैंड पे। यार आरव, तूने तो सच में फिल्मी प्रपोजल किया। विक्रम इम्प्रेस था। मीरा डिजर्व करती थी, आरव सिंपली बोला। मीरा खुश थी, जेन्युइनली, कंप्लीटली हैप्पी। रिंग को देखती रहती थी, स्माइल करती रहती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरा बॉयफ्रेंड है, मीरा ने एक दिन कहा। बेटर बिलीव इट, आरव ने पोजेसिवली उसका हाथ पकड़ा। पर अब आरव के दिमाग में नेक्स्ट चैलेंज था। नवंबर आ रहा था। और उसके साथ रोहन। चैप्टर 51, नवंबर, रोहन्स एंट्री। नवंबर की शुरुआत में अनाउंसमेंट हुआ, एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है 3rd ईयर में। रोहन मेहरा दिल्ली से ट्रांसफर होकर आ रहा है। स्पोर्ट्स कोटा, प्रोफेसर देशमुख ने बताया। आरव का दिल बेथा। रोहन आ गया। ट्रांसफर स्टूडेंट? 3rd ईयर में कौन ट्रांसफर करता है? सिमन कंफ्यूज्ड थी। पता नहीं यार। देखते हैं कैसा है, अर्जुन कैजुअली बोला। पर आरव टेंशन में था। उसने मीरा को और पास खींच लिया। क्या हुआ? मीरा ने नोटिस किया। कुछ नहीं। बस तुम मेरे पास रहो हमेशा, आरव ने मीनिंगफुल कहा। वियर्ड हो तुम। मैं कहीं नहीं जा रही, मीरा लाफ की। पर आरव सीरियस था। रोहन का एंट्री होने वाला था और पिछली जिंदगी में रोहन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इस बार अलग होगा। चैप्टर 52, फर्स्ट एनकाउंटर विद रोहन। मंडे मॉर्निंग। रोहन क्लास में आया। टॉल, हैंडसम, एथलेटिक बिल्ड, कॉन्फिडेंट स्माइल। एग्जैक्टली जैसे आरव को याद था। हाय एवरीवन, आई एम रोहन मेहरा। दिल्ली से हूँ। क्रिकेट खेलता हूँ। और हाँ, ट्रांसफर इसलिए क्योंकि मियाँ पापा की मुंबई ट्रांसफर हो गई है, रोहन ने इंट्रोड्यूस किया। इमीडिएटली लड़कियों की अटेंशन मिल गई। टिपिकल। प्रोफेसर ने रोहन को एक सीट दी। कोइंसिडेंटली मीरा और आरव के रो में हाय, थोड़ा आगे। क्लास के बाद रोहन ने फ्रेंडली अप्रोच किया। हे, तुम लोग मुझे कैंपस दिखा सकते हो? रोहन ने रिक्वेस्ट की। हाँ श्योर। प्रिया इंस्टेंटली वॉलंटियर की। आरव इरिटेटेड था। पर वो कूल बना। मेन आरव, ये मीरा, अर्जुन, प्रिया, विक्रम, सिमन। आरव ने इंट्रोडक्शंस किए। रोहन की नजर मीरा पे थी, थोड़ा ज्यादा देर। आरव ने नोटिस किया। नाइस टू मीट यू ऑल। रोहन फ्रेंडली था। ग्रुप ने रोहन को कैंपस घूमिया। रोहन बहुत टॉकेटिव था,
अपनी दिल्ली की स्टोरीज, क्रिकेट करियर, ट्रैवल्स। मीरा नॉर्मली इंटरेस्टेड होती, पर ये वक्त वो आरव का हाथ पकड़े हुई थी, मेकिंग इट क्लियर शी इज टेकन। आरव कंफर्टेबल फील किया। अच्छा है, पहले से हाई सिग्नल मिल गया रोहन को। चैप्टर 53, रोहन का चार्म ऑफेंसिव। अगले कुछ दिनों में रोहन ने ग्रुप में ब्लेंड करने की कोशिश की। गाइस, वीकेंड पे क्रिकेट मैच है, तुम लोग देखने आओ ना? रोहन इनवाइट कर रहा था। हाँ, चलेंगे। अर्जुन स्पोर्ट्स फैन था। मीरा, तुम भी आओगी? रोहन ने डायरेक्टली पूछा। आरव टेंशन में आ गया। पा मीरा कूल थी। देख लूंगी। आरव के साथ प्लान्स है, मीरा ने पोलाइटली डिक्लाइन किया। आरव, तू भी आजा। गर्लफ्रेंड के साथ, रोहन ने कैजुअल टोन में कहा। तो इसे पता चल गया कि हम कपल है, आरव ने सोचा। गुड। हाँ, मे बी, आरव नॉन कमिटल था। पर आरव ने नोटिस किया, रोहन मीरा को बहुत देखता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में इंटरेस्ट था। पिछली जिंदगी में भी ऐसा हाई हुआ था। रोहन ने मीरा को टारगेट किया था, डिस्पाइट नोइंग शी हैड फीलिंग्स फॉर समवन एल्स। इस बार आरव अलर्ट था। चैप्टर 54, दी फर्स्ट वार्निंग साइन। एक दिन कैंटीन में ग्रुप बैठकर लंच कर रहा था। रोहन भी था। यार मीरा, तुम्हें डांस बहुत अच्छा आता है। फ्रेशर्स पार्टी की वीडियो देखी मैंने, रोहन ने कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक्स, मीरा सिंपल रिप्लाई दी। तुम कभी प्रोफेशनल डांस ट्राई करने सोचा? रोहन क्यूरियस था। नहीं, बस हॉबी है, मीरा ने कहा। वेस्ट है यार। तुम इतनी टैलेंटेड हो, रोहन इंसिस्ट कर रहा था। आरव इंटरवीन किया। मीरा को अपनी टैलेंट्स का पता है। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। टोन शार्प था। रोहन ने नोटिस किया। चिल ब्रो। मेन तो बस अप्रिशिएट कर रहा था। रोहन ने हैंड्स अप किया, डिफेंसिव। अप्रिशिएट करो, पर सजेशंस मत डू। आरव फर्म था। ऑकवर्ड साइलेंस। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा, सपोर्ट में। आरव राइट है, मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूं, मीरा ने क्लियर किया। रोहन बैक ऑफ किया, पर उसकी आंखें में कुछ और था, चैलेंज। बाद में अर्जुन ने आरव को साइड में पकड़ा। भाई, तू इतना एग्रेसिव क्यों हो गया? रोहन तो बस बात कर रहा था। अर्जुन, ट्रस्ट मी। रोहन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है, आरव ने वार्न किया। तू ओवरथिंक कर रहा है। वो तो अभी आया है, अर्जुन ने डिसमिस किया। पर आरव जानता था, रोहन का गेम शुरू हो चुका था। चैप्टर 55, मीरा की कंफ्यूजन। एक हफ्ते बाद मीरा ने आरव को कॉन्फेस किया। आरव, मुझे लगता है रोहन मुझे बहुत ज्यादा अटेंशन दे रहा है। अनकंफर्टेबल लग रहा है। आरव अलर्ट हो गया। क्या किया उसने? कुछ स्पेसिफिक नहीं, पर रैंडमली कॉम्प्लीमेंट्स, डायरेक्टली मुझसे हाई बात करना, मेरी हर बात पे बहुत इंटरेस्ट दिखाना। आरव, मुझे वियर्ड लग रहा है, मीरा कंसर्न थी। मीरा, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो डिस्टेंस बनाओ। और डोंट वरी, मेन हूं ना, आरव अश्योर कर रहा था। हाँ, पर अगर मेन डिस्टेंस बनाऊं तो ग्रुप में ऑकवर्ड होगा ना? सब चेंगे मेन रूड हूं, मीरा वरीड थी। मीरा, तुम्हारी कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी। और ग्रुप को समझ आ जाएगा, आरव ने फर्मली कहा। मीरा काम हुई। थैंक यू, मुझे पता था तुम समझोगे। ऑलवेज, आरव ने हग किया। पर अंदर से आरव तैयार हो रहा था। रोहन का गेम ऑन था।
और इस बार आरव हारने नहीं वाला था। चैप्टर 56 द कॉन्फ्रॉन्टेशन। क्रिकेट मैच के डे रोहन ने फिर से ट्राई किया। मैच के बाद रोहन मीरा के पास आया आरव जब वॉशरूम गया था। मीरा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है। रोहन ने डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया। मीरा अनकंफर्टेबल हो गई। रोहन, मैं आरव के साथ हूं। यह अप्रोप्रिएट नहीं है। मैं जानता हूं, पर सच तो बोल ही सकता हूं ना। रोहन ने स्मूथ रिप्लाई दिया। रोहन, प्लीज। मुझे यह पसंद नहीं, मीरा ने क्लियर किया। रिलैक्स यार, फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रोहन ने कैजुअल बनाने की कोशिश की। तभी आरव वापस आया। उसने सीन पकड़ा। मीरा अनकंफर्टेबल, रोहन बहुत क्लोज खड़ा। रोहन, मीरा ने कहा ना अनकंफर्टेबल है। बैक ऑफ, आरव ने डायरेक्टली कहा। आरव, तू बीच में क्यों आ रहा है? मैं मीरा से बात कर रहा था, रोहन ने चैलेंज किया। क्योंकि मीरा मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यस, मैं बीच में आऊंगा, आरव ने स्टर्न टोन में कहा। टेंशन बढ़ गया। लोग नोटिस करने लगे। मीरा ने बीच में आकर कहा, इनफ। रोहन, प्लीज। मैं क्लियर कर देती हूं, मैं आरव से प्यार करती हूं। हमारी रिलेशनशिप है। तुम्हारी यह बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। रोहन ने हैंड्स अप किए। ओके ओके, गॉट इट। सॉरी अगर अनकंफर्टेबल किया। पर उसकी आईज में कोई रिग्रेट नहीं था, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और वे चले गए। चैप्टर 57 ग्रुप डायनामिक्स चेंज। कॉन्फ्रॉन्टेशन के बाद ग्रुप में डायनामिक्स बदल गए। रोहन अब सटल था, डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता था, पर उसकी प्रेजेंस अनकंफर्टेबल थी। अर्जुन और विक्रम को रोहन ओके लगता था। यार, वह तो स्पोर्ट्समैन लाइक है। जो बात हो गई वह मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर गर्ल्स समझ गई थी। प्रिया और सिमरन ने मीरा को सपोर्ट किया। मीरा, तू सही थी। रोहन की वाइब स्ट्रेंज है, प्रिया ने कहा। धीरे धीरे रोहन ने सेपरेट ग्रुप बना लिया। कुछ लड़के जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, कुछ लड़कियां जो उसके चार्म में आ गई थी। आरव की ओरिजिनल ग्रुप इंटैक्ट रही। आरव, मीरा, अर्जुन, प्रिया, विक्रम, सिमरन। अच्छा है, आरव ने सोचा। कम से कम मीरा दूर रहेगी रोहन से। चैप्टर 58 दिसंबर रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होना। दिसंबर आ गया। आरव और मीरा अब 2 महीने से ऑफिशियली साथ थे। उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल लग रहा था। हर डे साथ टाइम बिताते, क्लासेस, लाइब्रेरी, कैंटीन, वीकेंड आउटिंग्स। आरव, मुझे लगता है हम परफेक्ट हैं साथ में, मीरा ने एक दिन कहा। हम हैं। ट्रस्ट मी, आरव कॉन्फिडेंटली बोला। तुझे कैसे ना भरोसा है? मीरा क्यूरियस थी। आरव ने सोचा, क्योंकि मैं फ्यूचर जानता हूं। मैं जानता हूं कि हम साथ होने के लिए बने हैं। पर उसने कहा, क्योंकि जब कोई सही होता है तो फील होता है। और तू सही है। कंप्लीटली। मीरा मिल्ट हो गई। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूं। क्रिसमस के टाइम पर आरव ने मीरा को गिफ्ट दिया, एक हैंडमेड स्क्रैपबुक। उसमें थे उनकी पहली मीटिंग की डेट, फ्रेशर्स पार्टी की फोटोज, उनके फेवरेट बुक्स के क्वोट्स, छोटी छोटी मेमोरीज लिखी हुई, फ्यूचर के प्लान्स के ब्लैंक पेजेस साथ में फिल करने के लिए। मीरा रो पड़ी। आरव, यह तो सबसे स्पेशल गिफ्ट है जो मुझे मिला है। तू स्पेशल है तो गिफ्ट भी स्पेशल होना चाहिए, आरव ने सिंपल कहा।
मीरा ने भी आरव को गिफ्ट दिया, एक गिटार पिक जिस पर एंग्रेव था, "You're my favorite song." आरव भावुक हो गया। यह मोमेंट, यह लाइफ, सब कुछ वर्थ था। चैप्टर 59, जनवरी 2012, फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट। तीसरे ईयर का लास्ट सेमेस्टर शुरू हो गया। अब ग्रेजुएशन नजदीक था। टेंशन था, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्लान्स। पर आरव फोकस था। रोहन अब कम दिखता था। उसने अपनी सर्कल बना ली थी। कभी कभार मिलता था पर डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं होता था। आरव को रिलीफ थी। मिशन सक्सेसफुल। रोहन से मीरा को बचा लिया। पर आरव का अगला कंसर्न था कैंसर। पिछली लाइफ में 2018 में सिम्टम्स शुरू हुए थे, 26 इयर्स की एज में। मतलब अभी से केयरफुल रहना था। आरव ने रेगुलर चेक। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।